दोस्तों, मैं हूं आपकी इशना खान। वेलकम करती हूं आपको आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, स्पेशली इज़ा की। इज़ा को ये था कि इज़ा को फ़ीवर हो गया था, उसको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, फ्लू कफ मतलब जो कुछ हो सकता था वो उसको हो गया। 4-5 दिन हो गए, वो रिकवर कर रही है, बट अभी भी कंडीशन वैसी है। यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि यार, अगर आपकी जो बच्चे हैं, मौसम बदल रहा है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्पेशली बाइक पे अपने बच्चों को बाहर लेके मत जाएं रात की टाइम। दिन को फिर भी धूप होती है, हवा इतनी नहीं होती, लेकिन रात को जो ग्रीन एरियाज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे दरख्त वगैरह ज़्यादा हैं, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो अपने बच्चों को बाहर लेके बिल्कुल भी मत जाएं बाइक पे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मेरे मामू का बच्चा है, वो उसको डबल नमूनिया हुआ है, और डबल नमूनिया मतलब उसको कोई सिम्टम नहीं आया, बिल्कुल ठीक बच्चा है। और जब उसका नमूनिया जो है वो अपनी क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच गया, फिर उसका क्या हुआ कि उसका जो स्किन कलर है वो चेंज होने शुरू हुआ। उसने अपने हाथ जो है वो मुट्ठियाँ दबानी शुरू कर दी, और उसके अलावा जो है उसको फ़ीवर आया। लेकिन उसका भी कंसर्न ये था कि भाई उन्होंने बोला कि ये आधी रात को बाइक पे आई है, तो उसको कोई जिन्नात या कुछ नहीं करना आपने। अगर आपके बच्चे में थोड़ी सी भी चेंजेस आती हैं जो आप देख रही हैं कि डेली रूटीन में से नहीं है, आपने उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचाना है। अब ये हुआ कि उन्होंने तो अपनी तरफ से ये किया कि भाई दम कराओ, इधर उधर कराओ, लेकिन उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। तो इस कंडीशन में अपने बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं। अब जब वो डॉक्टर के पास गए तो भाई उसका बोला कि भाई इनका जो एलपी होगा, और इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सारा कुछ। खैर वो 2-3 दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक है। तो मतलब ये है कि अभी मौसम चेंज हो गया है, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे में फ़ीवर हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा खांसी हो रही है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उससे मतलब वो कुछ फीड नहीं कर पा रहा, वो कुछ स्वेलो नहीं कर पा रहा, स्किन कलर जो है उसका चेंज हो रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ उसके साथ हो रही है जो रूटीन में नहीं होती, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। आपने उसको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास लेके जाना उसके, क्योंकि अभी हर बीमारी ऐसी है, मतलब जो सिम्टम्स लेट शो करती है, तब शो करती है जब वो अपनी क्रॉनिक स्टेज पे होती है। तो आपने ऐसा नहीं करना। अब इज़ा का ये था कि इज़ा को जब चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी सारा हुआ, तो मैंने उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके गई, क्योंकि मैं उसके मामले में कभी भी इरिस्पॉन्सिबल नहीं होती। मैंने फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया। डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स दिए, और फ़ीवर कफ सिरप जो भी थे वो दिए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। मतलब वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करी है। ऐसा भी नहीं कि आपको एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा तो आपने फ़ौरन दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाना है। नो, आपने वेट करना है, एटलीस्ट 3 to 4 डेज़ आपने वेट करना है, इन केस कि आपके बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है, ठीक है। बात यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि भाई अगर आप अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो आजकल आया हुआ है HMS सिस्टम। वो आपको टोकन देते हैं और आपको आपकी बारी का इंतज़ार कराते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं है, वो वेट करने के काबिल नहीं है, तो आपने फ़ौरन जाके डॉक्टर को बताना है। आपने ऐसा नहीं करना कि भाई आपने वो टोकन लिया और आप बैठ गए, क्योंकि ये सीन मैंने देखा है। मैं जब इज़ा को हॉस्पिटल लेके गई तो वहाँ पे एक माँ जो है अपने बच्चे को लेके आई हुई थी। उसने क्या किया कि टोकन ले लिया और बैठ गई, ठीक है। अब वो नहीं बता रही सबको कि भाई मेरे बच्चे की कंडीशन ख़राब है या कुछ, लेके बैठी हुई है उसको सीधा, मतलब गोद में उसने उठाया हुआ है, और उस बच्चे की वहाँ पे इतनी हालत ख़राब हुई कि उसको हिचकियाँ लगने शुरू हो गई, उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, उसको झटके लगने शुरू हो गए, ठीक है। अब आस-पास जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये इस बच्चे की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने शोर मचाया तो डॉक्टर को पता चला। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अगर आप अपने बच्चे को गोद में लेके बैठे तो डॉक्टर को तो नहीं पता कि उसकी हालत ख़राब हो रही है, आप उनको जाके बताएँगे तो वो उनको पता चलेगा ना। तो वो रो रही है अपने बच्चे को उठा के, बट ये नहीं कि डॉक्टर को जाके बताए, ऐसा नहीं होता। देखें आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा रश होती है, इवन किसी टाइम डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता। हालांकि उनकी मतलब 4 साइडों पे उनकी होती है कि भाई वो हर उनको मैनेज करना चाहता है,
लेकिन हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। अगर हम उन तक नहीं पहुंचेंगे तो वो कैसे हमें ढूंढेंगे, मतलब क्या करेंगे। तो फिर बाकी सब लोगों ने शोर मचाया और उस बच्चे को जो है वो फ़ौरन से आईसीयू में या इंटेंसिव केयर में फ़ौरन से उसको जो है भेज दिया। ये काम नहीं करना आपने। अपने बच्चे में किसी भी छोटी सी भी चेंजिंग आपने फ़ौरन डॉक्टर को बताना है। आपने अपने बेबी की किसी भी मोमेंट को, स्ट्रेंजर मोमेंट को तो आपने जो है इग्नोर करना ही नहीं है। यहाँ पे जो इतना बड़ा लेक्चर था मेरा वो मैं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बाइक पे लेके नहीं निकलना बच्चों को, मैं नहीं लेके निकली, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इज़ा को ठंड लगी। बट मैं ये कहूँगी कि आपने बाइक पे लेके नहीं निकलना है। और यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी सपोर्ट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। स्पेशली ये जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि भाई बच्चों को बीमार कर दें। आप जो हेल्दी होंगे तो ही अपने बच्चों को संभाल सकेंगे। अगर आप ठीक नहीं हैं तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अपनी इश्ना खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।